हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? खैर, आज हम जो कहानी बताने जा रहे हैं वो द गोल्डन गूज की कहानी के बारे में है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी सुनते हैं। तो बिना स्किप किए कहानी के अंत तक सुने मेरे सभी दोस्त। एक बार की बात है, एक किसान था जिसके 3 बेटे थे। सबसे छोटा बेटा बहुत तेज तर्रार नहीं था और उसके बड़े भाई उसका मजाक उड़ाते थे। किसान बूढ़ा हो रहा था और उसने फैसला किया कि अपनी संपत्ति को अपने बेटों के बीच बांटने का समय आ गया है। उसने उनमें से प्रत्येक को भूमि और पशुओं का एक भाग दिया। सबसे बड़े बेटे को घोड़ा मिला, मंझले बेटे को गाय मिली और सबसे छोटे बेटे को बूढ़ा हंस मिला। सबसे छोटा बेटा अपनी विरासत से बहुत निराश था। उसने सोचा कि उसके भाइयों को उससे कहीं बेहतर उपहार मिले हैं। हालांकि उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि हंस कोई साधारण हंस नहीं था। इसने शुद्ध सोने के अंडे दिए। सबसे छोटा बेटा बहुत अमीर हो गया था और उसके भाई ईर्ष्यालु थे। एक दिन सबसे छोटे बेटे ने अपनी संपत्ति दूसरों के साथ बांटने का फैसला किया। वो सुनहरा हंस लेकर गांव में घूमने लगा। चलते चलते उसे एक आदमी मिला जो भूखा था और उससे पूछा कि क्या वो अपनी रोटी बांटना चाहेगा। वो आदमी सहमत हो गया और इनाम के रूप में सबसे छोटे बेटे ने उसे एक सोने का अंडा दिया। वो आदमी बहुत आभारी था और उसने वादा किया कि अगर उसे कभी जरूरत पड़ी तो वो सबसे छोटे बेटे की मदद करेगा। सबसे छोटे बेटे ने अपनी यात्रा जारी रखी और एक महिला से मिला जो बहुत ठंडी थी। उसने इनाम के तौर पर उसे एक गर्म कोट और एक सोने का अंडा दिया। महिला बहुत आभारी थी और उसने अपने सबसे छोटे बेटे की मदद करने का वादा किया अगर उसे कभी जरूरत पड़ी। सबसे छोटा बेटा बच्चों के एक समूह से मिला जो खेल रहे थे और उन्हें कुछ मिठाई और एक सोने का अंडा दिया। बच्चे बहुत खुश हुए और वादा किया कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो वे सबसे छोटे बेटे की मदद करेंगे। सबसे छोटा बेटा जल्द ही घर लौट आया और अपने भाइयों और पिता को पूरी बात बताई। वे उसकी दयालुता और उदारता से चकित थे। हालांकि उसके भाइयों को एक बार फिर जलन हुई और उसने सोने का हंस चुराने का फैसला किया। भाइयों ने तब तक इंतजार किया जब तक कि सबसे छोटा बेटा सो नहीं गया और सोने का हंस ले लिया। हालांकि जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो सुनहरी बत्तख जोर से चिल्लाई और गांव के सभी लोग जाग गए। सबसे छोटे बेटे ने शोर का पीछा किया और अपने भाइयों को सुनहरे हंस के साथ पकड़ लिया। सबसे छोटे बेटे ने अपने भाइयों को माफ कर दिया और उनसे कहा कि वे उसकी संपत्ति को साझा कर सकते हैं। हालांकि वे उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने में बहुत शर्मिंदा थे और गांव छोड़कर चले गए। सबसे छोटा बेटा अपनी संपत्ति को दूसरों के साथ बांटता रहा और उसके बाद सुनहरे हंस के साथ खुशी खुशी रहने लगा। कहानी का नैतिक ये है कि दया और उदारता महान पुरस्कार ला सकती है और लालच और ईर्ष्या अंततः दुख की ओर ले जाएगी। ठीक है, ये कहानी का अंत है। कल हमसे जुड़े और इस तरह की एक सुंदर लोक कथा सुने। आप सभी का धन्यवाद जो कहानी देखते और सुनते हैं। फिर मिलते हैं।